Watch on YouTube. Hello guys, I am Mohammad Ali Khan. Today I am teaching position of article. आर्टिकल का यूज कहाँ नहीं होता है। सबसे पहले जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए एन आर्टिकल यूज नहीं होता है। यूज नहीं होता है क्योंकि ए और एन का मीन्स वन होता है, तो जिसको काउंट नहीं कर सकते वहां ए और एन नहीं कर सकते। बाकी का अब आता है आपका दा। तो दा यूज करने के पहले में ये जानना जरूरी है कि दा यूज होता कहाँ है, क्योंकि ये इस तरह से हो जाएगा जैसे अपन कोई मेडिसिन लेते हैं और मेडिसिन के इफेक्ट मालूम है, साइड इफेक्ट नहीं मालूम है, तो वो जरूरी होना चाहिए साइड इफेक्ट भी। जहाँ आर्टिकल यूज नहीं होता वहाँ अगर आर्टिकल यूज आप करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो हमें सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आर्टिकल यूज कहाँ नहीं होता। तो हम दा के बारे में बात करते हैं, ओमिशन ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल का कहाँ यूज नहीं होता है, इसको ग्रामर के अंदर नो आर्टिकल, जीरो आर्टिकल, या ये जो सिंबल बना हुआ है फाइव टाइप का भी होता है, या एक गोला लगा के उसको क्रॉस करके काट देते हैं, इस सिंबल से इसको इंडिकेट किया जाता है आपको ग्रामर में। द आर्टिकल जो है ओमिटेड कहाँ कर दिया जाता है, कहाँ छुपा दिया जाता है। सबसे पहले बिफोर कॉमन नाउन, कॉमन नाउन के पहले, वो भी कब, जब आपका कॉमन नाउन व्हेन इट इज यूज्ड वाइडेस्ट सेंस, जब उसका एक सेंस जो है वाइडेस्ट सेंस हो जाता है, सेंस उसका ब्रॉड हो जाता है, तो उस कॉमन नाउन के साथ हम जो है आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। जैसे मैन इज मोर्टल, मैन इज मोर्टल, आदमी नाश्वर है, इसमें ये बड़ा सेंस हो गया। मैन जो है कैसा है, नाश्वर है, फिजिक है। दूसरे नंबर पे बिफोर नेम ऑफ मटेरियल, मटेरियल के नेम के पहले आपको आर्टिकल नहीं लगाना है। कोई भी मटेरियल हो, जैसे गोल्ड इज प्रीशियस मेटल, चाहे गोल्ड हो, सिल्वर हो, आयरन हो, ऑयल हो, वाटर हो, सॉइल हो, एनी किसी में। थर्ड नंबर पे बिफोर प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है नॉर्मली में। जैसे दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो दिल्ली में आर्टिकल नहीं लगाया है क्योंकि प्रॉपर नाउन है। राम है, श्याम है, किसी शहर का नाम है, कोई भी जो प्रॉपर नाउन है वो नहीं लगे। व्यक्ति का या प्लेस का प्रॉपर नेम है, आर्टिकल यूज नहीं होगा। लेकिन एक कंडीशन है जब यूज होता है, तो वो कंडीशन क्या है कि यदि इफ द यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन, बिफोर प्रॉपर नाउन के पहले यदि द यूज हो जाए तो वो नाउन फिर कॉमन बन जाता है। प्रॉपर नाउन को अगर कॉमन नाउन में कन्वर्ट करना है तो हम उसमें लगा देते हैं, और कंपैरिजन करते तब भी लगा देते हैं। जैसे कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, तो उसमें कंपैरिजन कर रहे हैं, कालिदास की शेक्सपियर से कंपैरिजन हो रही है। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, तो कंपेयर किससे कर रहे हैं, कालिदास की शेक्सपियर से। जब किसी प्रॉपर नाउन की कंपैरिजन किसी बहुत ग्रेट थिंग से, ग्रेट पर्सनालिटी से की जाती है, तो ग्रेट पर्सनालिटी है, ग्रेट थिंग से उसमें लग रहा है, इसमें नहीं लग रहा, कालिदास में नहीं लगा रहा है, शेक्सपियर में लगा रहा है। यानी कालिदास शेक्सपियर ये इंडिया है। या अपन ये कहेंगे राम इज द सचिन तेंदुलकर इन माई क्रिकेट टीम, ऐसे भी कह सकते हैं। या कोई श्याम इज न्यूटन इन माई, इज द न्यूटन ऑफ माई क्लास, कंपैरिजन करके कोई ग्रेट पर्सनालिटी से। फोर्थ नंबर पे बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के आगे द आर्टिकल नहीं लगता है। ब्यूटी इज ट्रू और ट्रू इज ब्यूटी, इसमें कहीं नहीं लगा है, लेकिन लगता है तो उसकी कंडीशन क्या होती है, तो द इज यूज टू मेक प्लूरल नंबर। जब हमें आपका जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है
उसका प्लूरल नंबर बनाना है, तो उसको प्लूरल नंबर बनाने के लिए हम दा का यूज कर लेते हैं, प्लूरल नंबर बन जाता है। या आपका जो है जो नाउन है वो एडजेक्टिव से क्वालिफाई हो रहा है, कोई एडजेक्टिव उसको क्वालिफाई कर रहा है, तो जैसे द पुअर, द रिच, तो पुअर एक पर्सन होता है, द पुअर एक से ज्यादा होते हैं, मोर देन वन। द रिच एक पर्सन है और द रिच एक से ज्यादा है, और रिचेज अगर करोगे तो उसका मतलब वेल्थ से होता है। द विजडम सोलोमन, यहाँ आपका सोलोमन है, सुलेमान को करना है, ये आपका सुलेमान को विजडम जो है क्वालिफाई करना है। ये जब कोई एडजेक्टिव क्वालिफाई करेगा किसी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन को तो लगा सकते हैं, द विजडम ऑफ सोलोमन। अब नेक्स्ट आते बिफोर लैंग्वेज, लैंग्वेज के पहले आर्टिकल नहीं आएगा। बिफोर लैंग्वेज वी आर रीडिंग इंग्लिश, इंग्लिश हो, मैथ हो, हिंदी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, नहीं लगेगा। बिफोर स्कूल, अब यहाँ आपको समझने की बात है, बिफोर स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, मार्केट, बेड, टेम्पल, अगर ये अपने प्राइमरी पर्पज के उद्देश्य से वर्क होता है, इनके प्राइमरी पर्पज क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे स्कूल किसके लिए है, स्कूल आपका पढ़ने के लिए, तो अगर आप स्कूल पढ़ने जा रहे हैं तो आपको आर्टिकल यूज नहीं करना है। मंदिर पूजा करने जा रहे हैं तो आपको आर्टिकल यूज नहीं करना है। आप मार्केट शॉपिंग करने जा रहे हैं तो आपको आर्टिकल यूज नहीं करना है। सपोज दैट, जैसे आप लिखते हैं आई गो टू रीड द स्कूल, अगर आप ये सेंटेंस लिखते हैं तो ये गलत, क्योंकि इसमें आप रीडिंग करने जा रहे हैं, ये नहीं लगेगा आपका, क्योंकि स्कूल किसके लिए होता है, स्कूल पढ़ने के लिए होता है। आपको लिखना पड़ेगा आई गो टू रीड स्कूल, ये आपका सही है। या स्कूल में दा कब लगता है, जब उसके आप एम से नहीं जा रहे हैं, रीडिंग की एम से नहीं जा रहे हैं। आई एम गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू द स्कूल टू फीड फीस, अब आप फीस जमा करने जा रहे हैं, स्कूल पढ़ने नहीं जा रहे हैं, इसलिए नहीं लगेगा। इसी तरह से मार्केट में आई गो टू मार्केट टू बाय ड्रेस, तो आप शॉपिंग करने जा रहे हैं, मार्केट में नहीं लगेगा। अगर आप शॉपिंग करने नहीं जा रहे हैं, किसी से मिलने की बात कर रहे हैं, आई विल मीट एट द मार्केट टुडे। अब आप इसमें क्या है, मिल रहे हैं, आप मार्केट शॉपिंग के लिए शॉपिंग करने नहीं जा रहे हैं, इस कंडीशन में आपको यूज नहीं करना है। अगर आप मार्केट जा रहे हैं, शॉपिंग करने नहीं जा रहे हैं, तो शॉपिंग करने नहीं जा रहे हैं तो लगाना है दा, और शॉपिंग करने जा रहे हैं मार्केट शॉपिंग के लिए। जस्ट बिल्कुल इसी तरह से अगर आप हॉस्पिटल ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं, ट्रीटमेंट डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं, तो आप दा नहीं लगाएंगे। आप बेड पे सोने जा रहे हैं तो दा नहीं लगाएंगे। आप मंदिर पूजा करने जा रहे हैं तो दा नहीं लगाएंगे। आप जो है चर्च जा रहे हैं, प्रेयर के लिए जा रहे हैं, तो आप नहीं लगाएंगे, ऐसी कंडीशन में नहीं लगाएंगे। और अगर लगा है उसमें तो उसका सेंस बदल जाएगा। जैसे ही गोज टू चर्च एवरी संडे, अब इसमें ये क्लियर हो रहा है कि वो हर संडे को चर्च जाता है, मतलब पूजा करने जाता है संडे को, ठीक है। और अगर वैसे ही जा रहा है, किसी और काम से जा रहा है, तो दा लगा सकते हैं। जो जगह, जो प्लेस, अब कॉलेज हो या कुछ भी हो, जिसके लिए बना है, तो अगर वही वर्क होता है तो दा यूज नहीं करना है, और उसके पर्पज के अलावा किसी अन्य पर्पज में ले रहे हैं तो यूज कर सकते हैं। आगे जो है रिलेशन, कोई भी रिलेशन हो, बिफोर नेम ऑफ रिलेशन, ब्रदर, सिस्टर, फादर, मदर, एक्सेट्रा, इनके
इसके आगे हम कोई भी आर्टिकल दा का नहीं लगाएंगे, दा यूज नहीं करेंगे। फ्रेज कंसिस्टिंग ऑफ प्रीपोजिशन, जो फ्रेज कंसिस्टिंग ऑफ प्रीपोजिशन का मतलब है जो भी शब्द प्रीपोजिशन की हेल्प से बना है, जिसके साथ प्रीपोजिशन आ रहा है, उसमें आर्टिकल नहीं लगेगा। जैसे आपका है एट होम, तो एट प्रीपोजिशन है। इन इंक, इंक प्रीपोजिशन है, वो इंक नाउन है और इंक प्रीपोजिशन है, इसमें एट था। ऑन फुट, ऑन प्रीपोजिशन है, फुट नाउन है। तो जो फ्रेज है, प्रीपोजिशन फ्रेज जो होता है, अगर ये साथ में आ जाए, बाई ट्रेन है, बाई बस है, नहीं लगेगा। इस कंडीशन में नहीं लगता है, आपका जो आर्टिकल नहीं लगता।